गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टर के साथ चलाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम स्टार्टर के बारे में। स्टार्टर हमारे सेक्वेल के इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए और स्लिप रिंग मोटर को चलाने के लिए 5 प्रकार के स्टार्टरों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम DOL स्टार्टर की। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसके नाम से पता चलेगा कि इस स्टार्टर को सीधा डायरेक्टली ही लाइन के साथ में जोड़ा जाता है और स्टार्टर का काम होता है मोटर को ओवरलोड होने से बचाने के लिए। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई होने से बचाने के लिए भाई मोटर को बंद कर देगा। सिंगल सप्लाई होगी ना, अपनी सिंगल फेज सप्लाई होगी तो मोटर को बंद कर दिया ये। ठीक है, उसके बाद आता हमारा मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअली से क्या है, जो स्टार्टर हैंडल के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर। हैंडल के द्वारा इसको स्टार में और डेल्टा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके भी नाम से पता चलता है भाई ऑटोमेटिकली ही स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, टेपिंग निकाली जाएगी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, उसी टेपिंग से हम मोटर को धीरे धीरे करंट देंगे बढ़ा के। ठीक है, उसके बाद आता हमारा स्लिप रिंग मोटर के लिए जो स्टार्टर होगा वो होगा हमारा स्लिप रिंग स्टार्टर। ये स्टार्टर केवल हमारा स्लिप रिंग मोटर के लिए ही यूज होगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। ये स्टार्टर का हमारा बाहरी भाग है, जिसको बोलते हैं हम बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग क्यों किया गया है, भाई जो अंदरूनी भाग है, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए उनको सेफ रखें। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, यह होता है हमारा स्टॉप बटन मोटर को रोकने के लिए। ठीक है, ये हमारे स्टार्टर के अंदरूनी भाग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं स्टार और डेल्टा के बारे में बता देता हूँ। ये होता हमारा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, और ये होता हमारा स्टार कनेक्शन। इसमें क्या है, इसमें लाइन के साथ में मोटर एक पॉइंट, या भी मोटर एक पॉइंट लाइन के साथ में, और यहाँ भी एक पॉइंट। जो 3 सिरे मोटर के होंगे हमारे, उन तीनों को इस पत्ती के द्वारा शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ताकि स्टार्टिंग में मोटर को कम करंट मिले। ठीक है, जब डेल्टा में चलाते हैं तो क्या है, लाइन के साथ में मोटर के दोनों सिरे, यहाँ भी दोनों सिरे और यहाँ भी दोनों सिरे अटैच हो गए। इसमें क्या है, मोटर को फुल करंट मिलेगा। जो अपना भैया वोल्टेज आपको मिल रही है उस वही करंट वोल्टेज मिलेगी उसको। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एनवीसी कॉइल। एनवीसी कॉइल अपने पहले पढ़ा को स्टार्टर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर पतली तार अधिक टर्नों की अपनी कॉइल लगी होती है। जो ये कोर बनी होती है ये हमारी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनी हुई है। ठीक है, इसका काम भी हमारा हैंडल को पकड़े रखना है। ठीक है, इसके अंदर जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगी तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, और अपने हैंडल को स्थिर रखेगी। ठीक है, ये हमारी OLC कॉइल जो आपको 3 पत्तियां दिखाई दे रही है, ओवरलोड कॉइल। जब मोटर ओवरलोड हो जाएगी, ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये हमारी पत्तियां क्या होगी, अधिक करंट बढ़ने से, गर्म होने से हमारी पत्तियां मुड़ना शुरू कर देगी। और मुड़ने से क्या है, जो हमारा लीवर होता है ये, ठीक है, ये लीवर हमारा यहाँ से हट जाएगा। हटने से क्या है, जो हमारे एनवीसी का सिरा है, ये आपको दिखाई दे रहा है जुड़ रहा है, ये रहा। ठीक है, ये सिरा हमारा यहाँ लगा हुआ है। इसके माध्यम से ये हटते ही हमारा एनवीसी का सर्किट टूट गया, और टूटने से हमारी जो एनवीसी है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। और डीमैग्नेटाइज होने के कारण हमारा हैंडल वापस अपनी ऑफ अवस्था में चला जाएगा और हमारी मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा करंट एडजस्टर। हमें मोटर को कितने एम्पियर तक चलाना है, हमारी मोटर 10 एम्पियर की है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे 11-12 एम्पियर पे। ठीक है, यदि ओवरलोड होने पर मोटर ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देगी तो ये क्या करेगा, मोटर को बंद कर देगा। ठीक है, ज़्यादा करंट नहीं जाने देगा। ठीक है, वो भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, बेसी का एनवीसी का पॉइंट तोड़ेगा ये। ठीक है, ये हमारे होते हैं स्टड आपको, ये हमारे पित्तल के बने होते हैं, ब्रास के क्यों बना जाते हैं, क्योंकि
इनके ऊपर स्पार्किंग का कम से कम प्रभाव पड़े इनके ऊपर। ठीक है, आपने देखा होगा भाई स्विच सॉकेट आते हैं हमारे, उनके पीछे टर्मिनल होते हैं पित्तल के। जब हमारे बोर्ड के अंदर आग लग जाती है तो हमारा जो पित्तल का टर्मिनल होता है वो यूं का यूं रहता है, उसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक बिंदु है वो ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा होने से उसके ऊपर स्पार्किंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे जो हमारे टर्मिनलों के नीचे ये हमारे होते हैं टर्मिनल। ठीक है, लाइन टर्मिनल और हमारे मोटर के टर्मिनल। टोटल टर्मिनल हमारे होते हैं 9, 3 लाइन के और 6 मोटर के। ठीक है, इन टर्मिनलों को चीनी मिट्टी के जो कनेक्टर है उसके ऊपर फिट किया जाता है। चीनी मिट्टी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर करंट न आए। ठीक है, चीनी मिट्टी हमारा कुछ अलग पदार्थ है। ठीक है, इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगा। और ये हमारा पूरा रोड होगा नीचे, इसके ऊपर हमारा स्टार और डेल्टा। ठीक है, हैंडल। ठीक है, जब मोटर को बंद करना होता है तो स्टॉप का बटन दबाएंगे। ठीक है, अब हम मोटर कनेक्शन करेंगे इसके साथ में। तो सबसे पहले हम मोटर के कनेक्शन को जोड़ेंगे। आपने कोई भी जो अपने सेट किए हुए हैं, तीनों सेट में अलग अलग कर लिए, 3 फेज की वाइंडिंग है ये। ठीक है, तो एक सेट को लेंगे हम, इसको मानना हमें A1 और A2। ठीक है, A1 को हम यहाँ पर लास्ट में जोड़ेंगे, और A2 को हम इस पहले वाले पॉइंट में। ठीक है, अब हम दूसरी कॉइल लेंगे। हम दूसरी कॉइल के भी 2 सिरे, B1 और B2। B1 को जोड़ेंगे हम इधर, जैसा आपके डायग्राम में बताया गया है। और 2 को जोड़ेंगे हम A वाले साथ, A1 के साथ में जो पॉइंट है उस पर। अब हमारी तीसरी कॉइल के 2 सिरे बचे हुए हैं। अब उन सिरों को जोड़ेंगे C1 और C2। स्टार्टर के अंदर आपकी सहायता के लिए एक पत्ती भी लगी होती है यहाँ पर, जो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वाली पत्ती है कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, ताकि आपसे गलती न हो। ये प्रत्येक पॉइंट को टाइट कर देते हैं ताकि इनके ऊपर स्पार्किंग न हो। ठीक है, अब जोड़ेंगे हम लाइन के सिरे। तार दो भाई। ये हमारे 3 फेज के सिरे। ठीक है,
और स्टार्टर का प्रयोग हम 5 HP से 10 HP तक की मोटर के ऊपर यूज़ करेंगे। ठीक है, जोड़ दिया। अब हम 3 फेज से जो सप्लाई है उसको मेन सप्लाई से जोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले मोटर को स्टार में चलाएंगे। स्टार में जब तक चलाएंगे जब तक अपनी मोटर 70 से 75% स्पीड न पकड़ ले। ठीक है, उसके बाद हम डेल्टा के अंदर। ठीक है, अब हमारी मोटर डेल्टा के अंदर चल रही है। ठीक है, यदि हमने मोटर को बंद करना है तो ये बटन के द्वारा बंद कर देंगे। ठीक है, हाँ एक बात और, यदि हमने मोटर की घूमने दिशा चेंज करनी है तो 3 फेज में से कोई 2 फेज आपस में चेंज कर दिए जाएंगे। चेंज करने से हमारी मोटर की घूमने जो दिशा होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको मैं। चला के पहले स्टार में चलाएंगे मोटर को। स्टार में चलाने का कारण आपको पता है, मोटर को स्टार्टिंग करंट कम देने के लिए। ठीक है, देखो वो स्टार्टर का प्रयोग भी हम मोटर की सेफ्टी के लिए करते हैं, ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने से बच जाए। ठीक है, एक फेज ना आने कम होने से यदि हमारी मोटर चल रही है, करंट आ रहा है इसके अंदर, तो हमारी मोटर जो अंदर लॉसेज होंगे उनसे बच जाए। ठीक है, और मोटर सेफ्टी के लिए हमारा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये थी हमारी आज की प्रैक्टिकल। ठीक है।